लेकिन झारखंडी न किसी की बुराई कल भी किया था, न आज भी करेंगे, न कयामत जब तक रूह रहेगी नहीं करेंगे। उलमा की तकरीर के अगर तनखे की बारी आई तो झारखंडी ने सबसे पहले लब्बे कहा है। समाज में अगर तिलक डिमांड की बारी आई तो सब झारखंड ने सबसे पहले इसकी आवाज उठाया है कि अपने बेटों को बेचना बंद करो। 3 लाख 4 लाख में जो रिश्वत लेके बेटा बेचने वाले मुसलमान, उससे बढ़िया है कि रमजान में घर घर फितरा उठा लो, उससे बढ़िया है कि रमजान में घर घर फितरा उठा 2 फितरा हमसे भी। लेकिन बेटा मत बेचो। 3 लाख 3 लाख बहुत आदमी, लड़का है 32 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल केटीएम खदान के तरफ लेके जिया हड़बड़ा। अफसोस लगता है, अफसोस होता है ना। और वो पैसे से पटाखा फोड़ता है, शर्म होनी चाहिए। पटाखा फोड़ते हो शादियों में, उन पटाखे में अगर सवाब मिलता तो हम लोग पटाखा छोड़ के बम लेके जाते यार। खदान वाला डैना माटी मांग लेते, 2-4 गो लेके शादी के दिन समझी घर के चारों कोना में गड़ के सटा देते हवा, सवाब ज्यादा मिलता। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद। ये जितने 12-13 साल का लड़का सब खत्म। कसम खुदा की इज्जत, गली में कुकुर बैठने जगह नहीं, कुकुर बैठने जगह सब खत्म, सब कब्जा कर लिया ये लोग। मोहल्ला का कुकुर अभी पहाड़ में बैठ रहा है, उन लोग का मोहल्ला में कहाँ जगह, सब लड़का लोग कब्जा कर लिया। 4 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल का लड़का गली में निकल के माथा सटा के खाली गेम दिन रात वही लूडो गेम, फ्री फायर पबजी, बर्बाद है लड़का। अफसोस लगता है जिस उम्र में किताब लेके कॉलेज जाना चाहिए, मकतब जाना चाहिए, वही बच्चा आगे चल के माँ बाप को मारता है, खाना नहीं देता। मौलाना साहब मेरी बहू जो है ना, मेरा बेटा मुझको खाना दाना नहीं देखता है। तुम बेटे जिस पुस्तर में बनाना था, संवारना था, अच्छा करना था, जब कोई दरवाजे पे केवाड़ी नई दरवाजा लगाते हो चदरा का, तो उसमें पेंट दे देता है ना, कलर चला देता है, प्राइमर मार देता है ताकि पानी से बचे। अब पानी से 2-3 साल सड़ जाएगा तब प्राइमर मारेगा, बरस में पार हो जाएगा। इस तरह ये लोग छोटा है, उसको पहले प्राइमर मारो, पहले चमकाओ, पेंट करो, तब न चमकेगा। अब जब जवानी के बट्टे में चितिया के बर्बाद हो गया है ना, सब कुछ एकदम जंग पकड़ लिया है, बहू उसको बर्बाद कर दिया, तब वो आता झारखंड तेल दुआ ताबीज। उस टाइम में दुआ ताबीज नहीं, मौलाना घर में रख लो, फिर भी काम नहीं आएगा, बर्बाद हो चुका। लड़का लोग देखते हैं 18-20 साल होते होते पक्का जवान, 20 साल होते होते दीवाना, एकदम 1 नंबर दीवाना। उसका मिजाज देखो, फोटो उसका मोबाइल नहीं चेक करने देगा, स्क्रीन क्या कहते हैं लॉक लगा के रखता है, इसमें क्या है रे पर्सनल 2 गो फोटो छुपा के रखा। ये कौन है रे, नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। ये हाल है इस लड़के। हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, 20 साल उम्र नहीं हुई है, घर के किनारे गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, या तो दुकान में गुंटी में कहीं छाटे के बगल में बैठ के चुपचाप एकदम ठीक 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 भालो ठीक गुड नाइट गुड मतलब क्या हुआ? ए बेटा ए कहाँ बात करता है रे लड़का, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है बेटा? हजरत आप जाइए। क्या है रे बात कहाँ करता है? पर्सनल बात है, पर्सनल प्राइवेट में। क्या होता है पता नहीं। 1-2 लड़का तो एकदम इतना दीवाना के कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा? ये दिल है खदान है रे। दिल देना है तो सबको मत रब ने बनाया, सबका अधिकार नहीं है। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। सुबह उठोगे सर पे टोपी पहनोगे, वजू करके फजर के नमाज पढ़ करके मैक के सामने खड़ा होके सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख नारे तकबीर।
रिसालत मसला के आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। लेकिन नहीं, कोई कम लड़कियां मोबाइल लेके जा रही। अच्छा खेत तरफ लड़कियां भी मोबाइल लेके जा रही। अच्छा वो खेत है, जनरेटर है, टुलू पे पानी निकाले, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गया। माँ पूछो रे कार फोन ऐसे किसका फोन है? ना है ना किसके ना। और साइड से खेत तरफ निकल गई, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया। अजब। लेकिन उनमें से आप लोग कोई नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले। ये सब बात राजमहल नहीं, साहेबगंज के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग नहीं उधर, चाहे नदी ऊपर, नदी ऊपर सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आज सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू। नहीं देखते लड़का मोबाइल, लड़की इंस्टाग्राम फेसबुक में फोटो डाल रही है, रील से बहुत मुसलमान की बेटियां तक बनाने लगी। लेकिन जो मुसलमान की कट्टर मुसलमान की बेटी होगी वो कभी ऐसा नहीं करेगी, रील से बनाती है, फिल्टर लगा के फोटो डाल, फिल्टर लगा के सुंदर मुखड़ा बाल, अरे वाह। नहीं रील से देखते रहे, फेसबुक देख रहे, यूट्यूब देखते देखते 11 बज गया, रात 12 बजे तक नींद नहीं, माथा खराब, दिमाग उलझ गया। तब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे एकदम दिल की बात, आई लव यू आमी तुम्हाके बाला, बस लड़का पागल। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, प्यार। अब उधर से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? नहीं मचबो जान दे दो रे बा, क्या हो गया रे? हुआ क्या? दो पागल ने पूरा खानदान को कर दिया पागल, दो आवारा ने मोहल्ले को तबाह किया, तबाह। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, मदरसे से निस्बत रखती, सुबह उठ के सर पे दुपट्टा पहन ओढ़ के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के तेरी बेटी अगर मदरसा मकतब जाती, किसी आवारा लड़कों के चेहरे पे चेहरा डाल के हंस के न बात करती, वो रात में मोबाइल चला के न सोती, दहने करवट में सो के जबान से कह जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अल्लाह। जरूरी है अपने औलाद को पढ़ाओ, सेहरा में जंगलों में बयाबान। पढ़ाई नहीं है तो आज तेरा बेटा सही रास्ते पे चल नहीं पा रहा, नहाने जाता है तो आधा सूखा आधा भीगा, कोई ढंग नहीं। और अगर कोई माँ बहने बहू बेटियां किसी चापानल में खुले में नहाती होगी, बाई चांस से कपड़ा खींचते हुए नहाते हो, तो अगर तुम्हारे पास मजबूरी है तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कानून नहीं दे सकता। लेकिन खुले में ना कभी नहाने की कोशिश करना, कभी बदन से कपड़ा उतारने की कोशिश करना। बहुत सारा होता है कि आधा बदन ढक लिया, दूर से चापाकल में नल में नहा रही है, तो इधर कोई तालाब में कोई नहर बांध में ऐसे नहीं। कोशिश करो कपड़ा उपड़ा खींच पाच के जाके अपने घर में 1-2 बाल्टी में तो नहाना है, कपड़ा खींच लो, पर्दे में नहाओ। अगर कोई बेपर्दे में नहाती है तो मालूम है उनके ऊपर अल्लाह व रसूल की लानत होती है, अगर उसके पर्दा बेपर्दे में रहती है। अगर एक औरत जेवर पहनती है, जेवर में अगर बचता है, जैसे तो आजकल पायल पहनती है ना, पायल बहू बेटियां, तो बहुत सारी बहू बेटियां, सबकी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनके पायल से घुंघरू की आवाज आती है, छुन छुन बोलती है ना, ऐसे घुंघरू पहनने वाली जेवर वाली औरतों पर लानत है। अल्लाह व रसूल उसको नापसंद करते हैं। उनके पाँव की आवाज अगर जिस मर्द के कान में जाती है, उस और मर्द की दुआ कबूल नहीं होती है। अब तुम्हारा शोहर जुमा पढ़ने जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, तुम्हारे पायल की आवाज सुन करके उसके कान में आ गया, उसकी दुआ खत्म। ये हुक्म है। आजकल लड़कियों भी पढ़ी लिखी है नहीं, उसको स्टाइल चाहिए, स्टाइल। दाढ़ी वाला लड़का पसंद है, बहुत लड़की नहीं कर रही। बहुत लड़कियां ऐसी होती है, अगर 8वां पढ़ रही है, 9वां पढ़ रही है, मैट्रिक खाली पढ़ी, उसको कहो कि वो हाफिज जी से शादी कर देंगे, जब तक बाप कुछ कहेगा तब तक बेटी हमें जानती तो वाह मौलवीदारी ने एकदम अजब पागल देखती। लेकिन उसको नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला,
उसका जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, उनका तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, उनका 40 भी करेगा। दाढ़ी से अगर नफरत है तो कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाए। अगर तुमको दाढ़ी वाले से नफरत है, शादी नहीं करोगे, तो फिर दाढ़ी वाले से निकाह क्यों पढ़वाते हो? अगर दाढ़ी वाला बुला लो। अभी शब बारात में देखा, सूजी हलवा सब बना करके शब बारात के फातिहा तैयार करके बहू बेटी सब देख रही थी, लड़का लोग सब कुछ देख रहा था, खा नहीं पा रहा था। मौलाना बुलाओ रे, हाफिज जी को बुलाओ रे, कारी साहब को बुलाओ रे, कहाँ गया रे, फातिहा पड़ेगा, और सब टूअर की तरह खाली देख रहा था। सूजी हलवा बना के गिलास में पानी भर के अगरबत्ती जला के हाफिज साहब को रे बुलाओ रे बाबू, बोला 5-5 को बेटा है, टूअर की तरह देख रहा, लेकिन खा नहीं पा रहा, फातिहा नहीं पढ़ पा रहा। शर्म नहीं है कि 4-5 बेटा है को इस लायक बना देंगे कम से कम हाथ मुंह धो के मुसल्ला बिछा के माँ बाप के नाम पे दुआ दुआ देंगे? ये भी नहीं, फातिहा नहीं पढ़ पाता, नमाज पढ़ेगा वहां भी कुछ नहीं जानता। अभी मस्जिद में देखिएगा, रमजान आ रहा है, देखिएगा लोग सब नमाज, वो नमाजी रमजान में हजरत अभी 8 है, रमजान में 80 डायरेक्ट। कितने मस्जिद का नल तोड़ देता है। अगर 10 गो नल है तो ईद आते आते 6 गो नल खत्म, चापा नल हिला देता है, पंखा जला देता है, मुसल्ला फाड़ देता है, ईद खत्म, जीद खत्म। रमजान में इस सुरमा रीतर टोपी देखिएगा ना, अगर सामने से गुजरेगा लगता जीन पार होगा। रमजान में ये देखिएगा सबके आंख में सुरमा, वो टोपी, कहाँ रे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपके सामने से पार हो गया 96 से लगा के लगता जिन्नात के खानदान से उठ के पार होगा। अजब रंग, 1 महीना ईद एकदम नमाज, उसे नमाज नहीं, वो मजाक हो रहा है। इबादत 1 महीना के लिए नहीं, 12 महीना नमाज फर्ज है। जब तक जिंदगी तब तक फर्ज है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन के बाद जमात तकबीर उला के साथ जो नमाज 5 वक्ता पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। अब 40 दिन लगातार नमाज पढ़ी जमात के साथ, आप नमाजी खुद ब खुद बन जाइएगा। आपको कोई छोड़ाएगा ना तो उसके साथ ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन नमाज नहीं छोड़िएगा। खाना छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। बाजार छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। कब? जब 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़ लेंगे तब। 30 दिन कहाँ, 24 दिन नहीं, 20 दिन में ले बाजार दे बाजार। ईद में 20 दिन रोजा रखा, 10 दिन बाकी रहा, ले बाजार दे बाजार। बीवी को लेके जा रहा, कहीं बहू को लेके, कहीं बेटी को, कहीं बेटा को। लेकिन इन साल हम लोगों ने मना किया है, कोई भी आदमी अपनी बीवी को इन साल बाजार लेके मत जाना। तेरी बीवी कपड़ा पहनेगी, अरे तुम शोहर हो, तुम पसंद करोगे, क्यों नहीं करोगे? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कैसे करती नहीं करती तुम कभी जांच किए हो? कभी बीवी मोहब्बत जांच भी करो मेरे दोस्त। कभी बीवी की मोहब्बत, तुम बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में भाई से बात करना छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में दीवार खड़ा कर दिया, बीवी के चक्कर में टाटी तोड़ दिया, तो वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती कैसे पता चलेगा? इमसाल ईद में बीवी को बाजार लेके मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, बीवी के लिए कपड़ा सूट खरीद के ले आना, और बीवी के हाथ में दे के उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना, उसका कपड़ा हाथ में दे के खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धोले, आप लोग नहीं। ये सब बात जो है बरहरा बाबू ऊपर मानेगी, पहनेगी, लेकिन तुम अपनी माँ को 150 टका कपड़ा दे देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मोहब्बत करो ना बीवी से, कौन मना किया? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जम के करो, एक कपड़ा नहीं 2 कपड़ा ला के दे दो, कौन मना किया? इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत कर दो, अपनी बीवी सलाम, ये सरकार की सुन्नत। थोड़ी देर और तकरीर कर दें,
अगर कर देंगे इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन 5 आदमी तैयार हो जाए तकरीर मेरी बढ़ जाएगी। पंजतन पाक के नाम से 500 टका मदरसे के नाम पे सिर्फ ला के दे दे तो हम मेरी तकरीर और बढ़ जाएगी। पंजतन पाक का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। कोई 5 आदमी, मात्र 5 ना जी, 5 आदमी ज्यादा नहीं, छठा आदमी को 10,000 टका नहीं लगेगी। जब कह दिए तो कह दिए, 5 ही आदमी 500 टका करके, मेरे लिए नहीं, 5 आदमी 500 टका करके लेके आइए। पंजतन पाक के सदक़े में 500 टका कोई बड़ी रकम नहीं है। एक आदमी, क्या नाम, प्राणपुर से सरफराज, देखिए माशाअल्लाह। ये अब क्या नाम हो गया हजरत? अब्दुल्ला, मां अब्दुल्ला साहब, 500 टका। ये देखिए 3 आदमी हो गया, एक ही आदमी माशाअल्लाह। 1 2 4 5, कितना हो गया? 500 टका। मैंने कहा था पंजतन पाक का सदका होगा। अरे ले ले इसको, रखिए पंजतन पाक वाला रखिए। अब ये जो लेंगे पंजतन पाक के सदके में, वो जिस देश में रहते हैं, मैं उस देश में मेरा ख्वाजा रहता है। ख्वाजा का डेग 6 रजब को चढ़ता है, तो 6 रजब के सदके में 6 आदमी एक 500 टका देगा। ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। चलिए 4 आदमी, 2 आदमी, चलिए ख्वाजा के डेग के सदके में, चलिए लाइए। ख्वाजा बाबा के सदके में 4 आदमी हो गए, सिर्फ 2 आदमी चाहिए। अगर तीसरा आदमी आके कहेगा बाबा इसी में आप मुझको 1 लाख लीजिए, तो हम नहीं लेंगे। 2 आदमी और चाहिए, सिर्फ 2 आदमी। जिस देश में ख्वाजा रहता है, ख्वाजा कहाँ रहता है? हिंदुस्तान में। एक राज्य है राजस्थान, एक शहर है अजमेर शरीफ। वहीं मेरे ख्वाजा आराम फरमा है। कोई जमीन के ऊपर रख के हुकूमत करता है, जमीन के ऊपर वो रैली करता है, तब नेता बनता है। मेरे ख्वाजा तो इतने बड़े हाकिम हैं, इतने बड़े बादशाह है कि जमीन के नीचे ख्वाजा है और ऊपर पे रैली और पूरा लगा मजमा जमा है। ख्वाजा कुर्सी जमीन के नीचे, लेकिन मजमा ऊपर। ये है रूहानियत। उस ख्वाजा के सदके में सिर्फ 2 आदमी, 4 आदमी हो गया, 2 आदमी 500 टका। तब मेरी तकरीर वो वाली होगी जो यूट्यूब में सुने हैं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के क्या है आज बता देंगे। 5 1 6 बस, 6 रजब के साथ 2 हो गया। माशाअल्लाह, देखिए 1000 दे दिए, इनको रख लीजिए। हजरत सुनिए, सबको मौका दीजिए। 500 टका अगर ये लोग नहीं दे पाएगा क्या कीजिएगा? नहीं सुनेगा जलसा। 11 को आदमी, 11 आदमी, 11वीं पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, 11वीं पीर के सदके में 11 आदमी सिर्फ 100 टका करके, ज्यादा नहीं, 100 टका। 11वीं पीर, बड़े पीर, बड़े पीर, बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जो ईशा के नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, उसे बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक पाँव में खड़े होकर तिलावत कुरान कर देते, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। 3 आदमी सुनिए, हेलो 9 आदमी, 10 11 8 आदमी, जल्दी कीजिए। 8 आदमी, 100 टका, ज्यादा नहीं, 100 टका। मुझको मत दीजिए, मुझको मत दीजिए भैया, लीजिए 100 टका लाइए। कितना हो गया इसमें गिनिए? माशाल्लाह, क्या आदमी हो गया? 4, 1 आदमी दीजिए, ला 5 6, 2 आदमी हो गए, 6 जोड़ो, 5 आदमी सिर्फ 5 आदमी। न उठने के हमको जाना होगा तो हम लेके चले जाएंगे। बोलिए हम जाएंगे, हम जाए वहां, बोल जाएंगे, लग जाएंगे। माशाअल्लाह। साथ मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझको कैसा लग रहा है? मेरी तबीयत कैसी है? अरे माशाअल्लाह, वो इसमें जो बना है वो तो रिकॉर्ड है, इसे 500 में इसमें रख दीजिए पंजतन पाक के नाम पर। देखिए मुझको खांसी उठ गई,
है ना? 12 हो गया, चलिए माशाल्लाह। मेरे खांसी हो गई, मेरी तबीयत खराब है, कैसा लगता है, कैसे पोजीशन में है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं, तब आपको हम बताएंगे। ला बेटा ले जा। माशाल्लाह, देखिए पंजतन पाक के नाम 500 टका। देखो एक मोबाइल की कीमत 15 से 20 हजार होती है, उसमें हर पर मंथ आप 300 रुपया डालते हैं। जैसे मोबाइल में 300 नहीं डालेगा, मोबाइल चुप, 300 डालेगा, मोबाइल हंसेगा, वहाँ अब उठाओ मुझको, अब मुझको जो कहो हम आए। अब मोबाइल में 300 टका नहीं देगा तो वो कुछ नहीं देगा, ऊपर से 300 टका दे देगा सब। तो इसमें डेली 300 रुपया दे, महीना देते हो। तो ऐसे हम लोग 40वां वाले, जब तक 40 नहीं हुआ तब मुकम्मल नहीं हुआ। तो मुकम्मल करने के लिए 40 का आधा 20 आदमी 100 टका करके लाके दे दीजिए, तो हम आगे तकरीर और बढ़ा देंगे। अभी मेरी तकरीर बहुत तरह के बाकी है, बहुत लोग फरमाइश किया है। मेरी तकरीर आप इमोशनल भी सुन सकते हैं, मेरी तकरीर मुस्कुराकर सुन सकते हैं, मेरी तकरीर में दर्द होता है, मेरी तकरीर में इबरत होती है, मेरी तकरीर में नसीहत होती है। कुछ लोग पकते हैं, उनका काम है जिंदगी भर पकते रहेगा, कभी वो पकनापन नहीं करेगा, लेकिन हम अपना चलनापन नहीं करेंगे। दो चार के चिल्लाने से ऐसा होता है कि कुछ हासिदों के हसद की वजह से मेरी तकरीरों में अब निखार होने लगी, मेरी तकरीर में बदलाव होने लगी। उन लोगों की वजह से मुझे लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं। क्या हासिदों की वजह से मैं कामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत सारी बातें भी वैसे थी, तो ऐसे ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि निखार आ जाए, कोशिश भी कर रहा हूँ, हो भी रहा है। कौन किया? मेरे दुश्मनों ने। मेरे दुश्मन पीछा लगा तो मेरी तकरीर में निखार आ गई, मेरे दुश्मन ने पीछा किया तो मैं आगे बढ़ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये माँ की दुआ है। किनकी दुआ? चैनल वालों थोड़ा ठीक ठाक करके वीडियो डालना, मेरे दोस्त चेक चाक कर लेना तब वीडियो डालना, जुमले को कुछ निकाल भी देना मेरे दोस्त, आधी अधूरी वीडियो मत डालना। अभी एक वीडियो वायरल करता है, हम बैठे असद इकबाल भी बड़ा जलसा हुआ, उसमें लिखा है कि झारखंडी की तकरीर सुनना मना है।